हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि बात हम किस पे करने वाले हैं। कुछ लोग बॉलीवुड में ऐसे घुस गए हैं, पता नहीं इनको कौन सी खुजली लगी है, हर चीज़ में ये धर्म को उठाते हैं। अब चलो आप धर्म को उठा लो, कोई अच्छी चीज़ दिखाओ हमें, हम देखेंगे, कोई बात नहीं। धर्म आपका कोई भी हो, लेकिन जब आप धर्म को प्रेजेंट करोगे न्यू जनरेशन के सामने इस तरह से कि उन्हें अपना धर्म जो है वो पसंद आए, तो ठीक है, हम भी देखेंगे। लेकिन आपका क्या मसला है कि जब भी आप कोई भी मूवी बना लो धर्म के नाम पे, आप तो पहले ऑडियंस अटेंशन जो है वो हासिल करो, और फिर जब पूरी मूवी रिलीज़ होती है तो देखने को हमें क्या मिलता है? आग भी तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। अगर यही डायलॉग होता है तो सड़क पे जो चाय बेचने वाले लोग होते हैं, ये आप यकीन मानो, ये आपसे अच्छा डायलॉग बोलते भी है, और अगर इनको पेन और पेपर दिया जाए तो आपसे अच्छा लिखेंगे भी। ठीक है, आप बजरंग बली के मुंह से ये बुलवा रहे हो कि जलेगी भी तेरे बाप की। नहीं, ये बताओ मुझे, ये किस किस्म का डायलॉग है? अगर ये डायलॉग राइटिंग है तो फिर तो यार इस देश का हर एक बंदा, चाहे वो स्कूल जाता हो ना जाता हो, वो एक प्रो लेवल का डायलॉग राइटर है। ठीक है, सो ये एक डायलॉग था जिसपे कंट्रोवर्सी हुई। आदि पुरुष, जो कि आपने रिलीजन के नाम पे, एक धर्म के नाम पे आपने मूवी बनाई, फिर जब उसी धर्म के लोगों ने उसको देखा, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, वो आपके क्रिटिक बन गए, क्योंकि आपने ऐसा कुछ दिखाया नहीं मूवी में जिससे कि वो खुश हो जाए। या जो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, दूसरे रिलीजन्स को पढ़ते हैं, वो लोग भी जो है वो नाराज़ है इस मूवी से। एक तो इसका जो है डायलॉग राइटिंग एकदम बकवास लेवल, दूसरा जो है इसके कैरेक्टर्स। आप पहले इतना जान लो, आप पहले ये चीज़ देख लो, जिन कैरेक्टर्स को आप दिखा रहे हो मूवी में, वो जो है वो हिंदुइज़्म के बड़े-बड़े डीटीज़ हैं, उनको पूजा जाता है, हिंदुइज़्म में उनको भगवान माना जाता है। और आपने जिन कैरेक्टर्स को रोल दिया है उनका करने के लिए, पहले आप उनका कैरेक्टर, उनका जो फ़िज़ीक है वो इस तरीके से बनाओ कि लोगों को लगे हाँ यार ये जो है इस रोल के लिए सूट करता है। आपने रावण का रोल दिया किसी एक एक्टर को, उसकी हेयर स्टाइल आपने ऐसे बना दी, बिल्कुल प्रो लेवल का टपोरी लग रहा है, नहीं ये चलेगा? आप भगवान को दिखा रहे हो और बिल्कुल मूछें बना रखी है, जो कि हिंदुइज़्म में मैंने तो नहीं देखा। मैं मेरा ताल्लुक अगरचे हिंदुइज़्म से है नहीं, लेकिन ये बात तो है, मैंने जितना मैंने देखा है हिंदुइज़्म में गॉड्स को या उनकी इमेजेस वगैरह, ठीक है, इसमें तो ऐसा नहीं मैंने कहीं देखा जो चीज़ आपने मूवी में दिखाई है। तो मैंने जितना अब पढ़ा इसके बारे में, जितना सुना मैंने इस मूवी के बारे में, कोई भी चाहे वो हिंदू हो या कोई भी हो, वो इससे खुश नहीं है। देखिए, अगर आप रिलीजन के, अगर आप किसी धर्म के नाम पे मूवी बना रहे हो, तो फिर उस धर्म को आप रिस्पेक्ट दे दो। आप ऑडियंस जो है वो धर्म के नाम पे ले रहे हो, फिर उन्हीं ऑडियंस का आप काट रहे हो। ना, ना, इतनी भी जनता जो है इतनी भी फुद्दू नहीं होती, जनता को बात समझ आती है। आप पॉलिटिक्स लेकर के आ रहे हो बॉलीवुड में, आप जो है बॉलीवुड में रिलीजन को घुसा रहे हो। चलो, बॉलीवुड जो था, मेरे हिसाब से बॉलीवुड में जो है एंटरटेनमेंट होना चाहिए था, ठीक है, सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए होता है, तो आपने उस चीज़ को खत्म कर दिया। अब जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ होती है, पहले पहले क्या होता था, दो कंट्रीज़ के बीच में कंट्रोवर्सी हो जाती थी किसी बात को लेकर के, या रिलीजन्स के बीच में हो जाती थी। अब जो है, अब आप कंट्रोवर्सी करा रहे हो मूवीज़ पे, अब आप सिनेमा में भी इस चीज़ को लेकर के आ रहे हो। ठीक है, पहले तो मैं तो पहले यही समझता हूँ, जितना मुझे लगा कि बॉलीवुड का जो अब टाइम है ना वो हो चुका है। ना, ना, बॉलीवुड के लिए आपको जगह नहीं बची। आपको पता है क्यों? आप देखो, तमिल इंडस्ट्री जो है हमारी, तेलुगु इंडस्ट्री जो है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं भाईजान। ट्रिपल आर जो है वो ऑस्कर से अवार्ड ले रही है, ठीक है, उनके सॉन्ग ऑस्कर्स तक चले गए। आप देखो बॉलीवुड क्या कर रहा है, जो बॉलीवुड के बड़े-बड़े फेसेस हैं ना, वो पान मसाला बेच रहे हैं। नहीं, बेच रहे हैं कि नहीं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप मुझे ठीक कीजिएगा, आप बोलिएगा ज़रूर कि नहीं आपने ये बात गलत की। वो आपको पान मसाला बेचते हुए दिखेंगे, वो आपको दिखेंगे कि टीम बनाओ ड्रीम 11 पे। ये है हमारे स्टार, जो कि नई जनरेशन को बैटिंग की तरफ लेकर के जा रहे हैं। एक तरफ यही कहते हैं कि ड्रग्स फ्री कंट्री, ठीक है, एक तरफ यही स्टार्स आपको मिलेंगे जो कि बड़े-बड़े भाषण दे रहे होंगे कि नहीं किसी भी तरीके के। अच्छा, अच्छा यार, अब याद आया ना, आज जो था ना, नो टोबैको डे भी था, ठीक है। तो चलो यार, अच्छे दिन पे बात अब छेड़ गई है तो बात करेंगे। एक तरफ यही आपको मिलेंगे कि ये चीज़ें जो है सेहत के लिए हानिकारक है, और दूसरी तरफ आपको यही चीज़, यही स्टार जो है यही बोलते हुए दिखेंगे कि इन्होंने तो पान मसाला जो है, विमल पान मसाला, उसको देश की पहचान बना दिया है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, इनको बॉलीवुड से दूर ही अब रहना चाहिए। पहले-पहले क्या होता था कि बंदा जब बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाता था तो कोई मूवी देख लेता था। आज अगर, और आप इस देश में कुछ भी करो, लेकिन किसी के धर्म को ठेस मत पहुँचाओ, ठीक है ना? क्योंकि ये देश सेक्युलर देश है, कोई भी धर्म हो, चाहे मेरा धर्म हो, आपका धर्म हो, किसी का भी धर्म हो, नहीं ये बात हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जनता है, जनता जाग गई है, जनता को समझ आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। आप पैसा कमाना चाहते हो, आप कमाओ, लेकिन बीच में आप धर्म को मत लेकर के आओ, ठीक है? आपका काम है लोगों का एंटरटेनमेंट करना, ठीक है, आप वो चीज़ करो। आप जो है, आप अगर आप किसी रिलीजन को घुसा रहे हो बॉलीवुड में, तो फिर भी आप इस तरह से उसको प्रेज़ेंट करो कि जो जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, या जो पुराने भी लोग हैं, ठीक है, हमारे बड़े लोग जो है अभी अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो वो भी, उनको भी थोड़ा अच्छा लगे कि चलो यार, हमारे रिलीजन को अच्छे से दिखाया गया। और आपने इस मूवी के लिए बेस किसको बनाया? रामायण को बनाया, ठीक है। वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण को, आपने इस मूवी के लिए बेस बनाया है रामायण को। तो अब अगर आप किसी ऑथेंटिक बुक से स्टोरी ले रहे हो, ठीक है, अब अगर आप किसी ऑथेंटिक बुक से स्टोरी ले रहे हो, फिर आप उसी तरह उसको प्रेज़ेंट करो ना। और आप यकीन मानो कि अगर इन्होंने इस मूवी को बिल्कुल उसी तरह से प्रेज़ेंट किया होता, जिस तरीके से ये स्टोरी लिखी गई है, रामायण में जिस तरीके से ये स्टोरी है, तो आप मानो ये इस टाइम की, इस एरा की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी होती।
ठीक है, ये मेरा मानना है। मुझे नहीं पता आप किस हद तक एग्री करोगे मेरे साथ या नहीं, बट ये चीज़ है। एक तो इस मूवी की डायलॉग राइटिंग जो कि शुक्ला जी ने लिखा है, अब न्यूज़ आ रही है कि इस डायलॉग को चेंज किया गया, और दूसरा इसके जो वीएफएक्स है, इसके इफेक्ट जो है वो भी बिल्कुल एकदम नीचे लेवल के है, और वो भी इस ज़माने में भाई 2023 में आप रह रहे हो, आज एआई का ज़माना है। अगर आपके पास एडिटर्स की कमी थी तो एआई है ना आपके लिए, आपको खाली स्क्रिप्ट देनी थी, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखनी थी कि मुझे कैसा चाहिए क्या चाहिए, वो खुद लेकर के आपके पास पेश करता, ठीक है, वो ऐसे इमेज जनरेट करता, ऐसा इफेक्ट जनरेट करता, आप फिर तो इस जितना आपने इस मूवी में रखा है उससे अच्छा होता, ठीक है। तो चलो ये हो गई ये बात। अब बॉलीवुड भी अब मान लो आप इसका जो है तब एंड आने को है, और इस मूवी की जो कंट्रोवर्सी थी वो इस डायलॉग को लेकर की थी कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। सो जो कि मुझे नहीं लगता। और आपने ये जो है मूवी में कैसे दिखाया है आपने इस डायलॉग को, आपने बजरंगबली जी से ये बुलवाया है मूवी में, ठीक है। तो किस तरीके से एक रिलीजन इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकता। एक रिलीजन, क्योंकि मैंने पहले भी कहा आप कुछ भी करो लेकिन किसी के धर्म को आप ठेस मत पहुँचाओ, और उस धर्म का जिसको माना जाता हो, जिसको पूजा जाता हो, ठीक है, आपने बजरंगबली जी के मुंह से ये चीज़ बुलवा दी। तो अब न्यूज़ में आ रहा है कि इस डायलॉग को चेंज किया गया है, बट फिर भी ये चीज़ आपको पहले से ही सोचनी चाहिए। तो उसके बाद जो अब ये न्यूज़ में है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए एक तो आप ये चीज़ याद रखो कि इसके राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला जी है। उसके बाद जो है राम को कहा जाता है आदि पुरुष। अच्छा, राम जी को आदि पुरुष कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि आदि का मतलब होता है पहला, और पुरुष का मतलब इंसान, और हिंदुइज्म में पहला इंसान जो है वो राम को माना जाता है। उसके बाद रामायण, जो कि इस मूवी की बेस क्लेम करते हैं ये कि इस मूवी की बेस रामायण है, तो इसको लिखा है वाल्मीकि जी ने, जो कि लॉर्ड रामा के कंटेम्पोररी थे। और उसके बाद और वाल्मीकि जी जो है वो इंस्पायर थे नारंदा जी से और ब्रह्मा जी से। रामचरितमानस इसी तरीके की एक और बुक है जिसको लिखा है तुलसीदास जी ने, जो कि मुगल एम्परर अकबर के कंटेम्पोररी थे। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप सपोर्ट करते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।